हाँ जी, राम राम दोस्तों। मैं राजू गुजर। आज बात करेंगे सारे समाज की। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए हर चीज़ अपने को। तो मैं बात कर रहा हूँ गुजर, राजपूत, जाट, यादव, मीणा, इन समाजों की बात कर रहा हूँ। अपने समाजों में यार भयंकर तरीके से समाज और भी है, सैनी भी होगा, योगी भी होगा, बहुत है। मतलब पूरे बताऊँ ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अपने एक होड़ लगी पड़ी हुई है कि भाई शादी करो तो 15-20 लाख रुपए खर्च करो, कोई दसोटन हो, कोई बच्चा पैदा हो, उसका प्रोग्राम हो तो 2-4 लाख रुपए लगाओ। और कोई मृत्यु भोज भी चल रहा है कई कई जगह तो बंद हो गया लेकिन कई जगह अभी भी चल रहा है। और भात हो तो वहां कम से कम 5-4 लाख रुपए खर्च करो। तो मतलब कई प्रथाएं ऐसी हैं जो आदमी को गरीबी की तरफ लेके जा रही है, न कि अमीरी की तरफ लेके आ रही है। बात को पूरी सुनना, मजा आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना भाई, और कमेंट करना। एक एक बात क्लियर बोलूंगा मैं आपको। तो दोस्तों, अपन शादी के अंदर यार गरीब से गरीब शादी करता है बंदा तो 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं। और भाई लगाने वाले जिसके पास यथोपति आदमी, जिसके पास पैसा आदि है भाई, वो तो चाहिए करोड़ लगा दे, 2 करोड़ लगा दे, उसका कोई अता पता है नहीं भाई। लेकिन गरीब आदमी इस चीज को लेकर डिप्रेशन में आ जाता है यार। गरीब हर समाज में है, ये नहीं कि भाई सारी समाजों में सब पैसे वाले हैं। गरीब ही ज्यादा है, 50-60% गरीब है, कोई 5-6% होंगे अमीर होंगे। तो नहीं, गरीब है लोग, खेती से जुड़े हुए हैं। अब वो खेती भी नहीं रही, पहले अपने पास खेती तो हुआ करती थी, अब उसके बंटवारे हो गए, वैसे जनसंख्या बढ़ गई। 5 भाई हैं तो जहाँ 10 बीघा थी वो 2-2 बीघा हो गई। तो कहीं ना कहीं जाके दिक्कत तो आ रही है, खेती से भी दूर होते जा रहे हैं, रोजगार इतने है नहीं। अब वो गरीब आदमी यार इतने पैसे कहाँ से लगाएगा? वो मजबूरी में लगाता है कि अगर नहीं लगाए तो करे क्या बेचारा। लगाना तो पड़ेगा, नहीं तो अपन लोग जीने नहीं देंगे कि यार इसने किया है क्या है। वो बेचारा कैसे कर करा के मेहनत करके करता है, लेकिन करता है। इनके ऊपर रोकथाम की जा रही है, अच्छे लोग इनके ऊपर कार्य कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर भी विफल हो जाते हैं। करने वाले पैसे वाला आदमी है वो कूद ही जाता है कि भाई मैं तो करूँगा, वो किसी मानता नहीं है भाई। तो समझना अपने को पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है कि यार इतना इन्वेस्टमेंट पैसा खर्च करो आप। अगर आप बच्चे की शादी कर रहे हो, 10 लाख रुपए लगा रहे हो, तो आप उस बच्चे को 10 लाख में तो डॉक्टर बना देते भाई, IPS अधिकारी बना देते। और कुछ भी नहीं बचा, कम से कम शिक्षित तो बन जाता, वो पढ़ा लिखा तो हो जाता। बस एक दिमाग में बैठा रखी है, बच्चे बड़े हो जाएं, 12वीं क्लास हो जाए, 10वीं क्लास हो जाए और फिर इनकी शादी कर दें। अगर इतना पैसा आप कोई शिक्षा में लगाते, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, तो बच्चा बच्ची कम से कम शिक्षित तो हो जाता, बढ़िया अच्छा पदाधिकारी हो जाता। लेकिन ये चीज अपने दिमाग में बैठती, जो इन कास्टों की बात किया इनके दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठती है। अब बैठेगी दिमाग में, आज अच्छी तरह बैठा दूंगा मैं आपके। इसमें मैं भी शामिल हूं, मैं कोई यथोपति नहीं हूं कोई भाई, मैं कोई वो हूं। हम सभी शामिल हैं। और एक हर गांव में, हर परिवार में, हर हर एक घर के अंदर एक ऐसा होता है जो पूरा राय देता है कि भाई तू ऐसे कर, ऐसे कर। वो जिसका भाई गरीब होगा ना, 2-4 भाई होंगे, नहीं बोले तू भी कर यार, हमने भी किया है। चाहे भले अब मृत्यु बहुत था, जैसे आदमी मरने के बाद में बोले इसके यार वो होती है, जो सर का ताज होता है, तो खूंटी पे टंगा हुआ है, इसने मोछा नहीं किया। हमारे रास्ता हरियाणा में ज्यादा चलता है ये, तो खूंटी पे टंग रहा है इसका रुमाल। जी भले उसके पास 1.5 लाख रुपए नहीं लगाने के लिए, जी उसकी जान ही खूंटी में लग जाए, टंग जाए, लेकिन वो करेगा कैसे कैसे लाके, मोछा तो करेगा। जी भले उसके प्राण खूंटी में टंग जाए, वो रुमाल टंगे या न टंगे, वो जरूर टंग जाए। जी उसके एक मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि ऐसी नीतियां अपन ने अपनाई थी पहले, वो बहुत परेशान कर रही है आज के टाइम में, क्योंकि इतना पैसा रहा नहीं लोगों के पास। तो अब एक समाज की बात करूंगा मैं, समाज को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन आप पे दिमाग होगा तो बात को पकड़ जाओगे, नहीं होगा तो भाई कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। मेरा काम सुनाने का, आपका काम सुनने का है। तो मैं इन समाजों का नाम लिया हूं, गुर्जर, राजपूत, जाट, यादव, मीणा, और जो भी सारे समाजों का नाम लिया हूं। इन समाजों ने यही सिस्टम अपना रखा है, बढ़ चढ़ के प्रोग्राम करना। एक जीवन एक बार मिला है, बच्चों की शादी कर दूं, बहन की शादी कर दूं, बेटी की शादी कर दूं, बस मैं फ्री फिर आराम से कमर लेके सो जाऊंगा। बस इतना लक्ष्य रहता है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं उसका। इतना फोर्स शिक्षा पे देते तो क्या पता बच्चा कहाँ पहुंच जाता। अब एक समाज आता आपके सामने, बढ़िया समाज। अब गांव में तो निकल निकल के सिटियों में, पहले शुरुआत ही इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पकड़ है, तो पहले ये मार्केट में लॉन्च हो गई, हर जगह बैठ के अपना अपना वर्चस्व जमा के। तो पूरा सामान अपने इसी के पास लेके आते हैं कि बाबूजी दे दे, मेरे को बच्चे की शादी है, बच्चे की शादी है,
दे दे 5 लाख रसोई का कच्चे का सामान, 10 लाख का कच्चा सामान दे दे, 2 लाख का कच्चा सामान दे दे, अपन लेके आते हैं इनके पास। गाँव में भी होते हैं बढ़िया, आपने देखे होंगे। क्या इनके प्रोग्रामों गए हो कभी आप? कभी मौका मिला है आपको जाने का? भाई मैं तो 1-2 बार गया हूँ बड़ी मुश्किल से। तो आप लोग भी गए होंगे, मौका मिला होगा बड़ी मुश्किल का। टाइम टेबल फिक्स होता है, अपनी तरह नहीं है कि भंडारा खुल गया 8 बजे आ जाओ और रात को 12 बजे तक आते रहो, दूसरे दिन भी आते रहो, कोई रह गया तो भूला भटका, और आते रहो जब तक खत्म काम नहीं होता अपना, जब तक आते रहो। ये अपना सिस्टम अपने समाजों में, और इनका सिस्टम फिक्स है भाई 2 घंटे का, 5 से 7 8 इतने बजे तक। और वो भी आपको पता नहीं होगा ये कहाँ करेंगे, मैरिज गार्डन में करेंगे, कहीं दूसरी जगह करेंगे। इनको पता है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, हर जगह पदाधिकारी इनके मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि पैसे ऐसी जगह इन्होंने सेट किया है, बच्चों को पढ़ाया है भाई, और मार्केटिंग में हर जगह यही है। अब ईर्ष्या वाली बात नहीं, सच बात बोलूंगा मैं आपको, जो ग्राउंड में फैक्ट है। अब आप 5 लाख 10 लाख का उससे सामान तो ले आते हो, आराम से शादी कर देते हो, फिर गधे की तरह मजदूरी टक 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 करके कैसे कैसे करके आप उतारते हो, खेती करके और कुछ करके उतारते हो। देखो मैं आपके लिए बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन अब ऐसे लोग हैं जो मजबूर कर देते हैं यार आदमी को, समाज में ऐसा काम करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं कि भाई ऐसा काम करी, भले बेचारा गरीब हो लेकिन वो मजदूरी करके उसको देगा कमा के। अब आ जाओ बढ़िया समाज के ऊपर। अब बढ़िया समाज क्या करता है, आपको 10 लाख का माल दे देता है, आप उसे 10 लाख का माल ले लेते हो, और वो आपको दे भी देता है कच्चा माल, और आप उसको पैसे भी दे देते हो। आप एक काम करना, आप एक छोटा लघु उद्योग खोलना, कोई भी, चाहे वो किसी भी कंपनियां खोलें, चाहिए अगरबत्ती, मोमबत्ती, साबुन, सरफ, चाय पत्ती, नमकीन, बिस्कुट, जो भी खोलना, और जाना बनेगी पास 80% दुकान बनेगी, मिलेंगी वहां पे मार्केट में आपको। आपने तो 10 लाख का सामान ले लिया आराम से, और उसको जाना कि बाबूजी ये मैंने प्रोडक्ट तैयार किया है, 10-5 लाख रुपए लगाया, छोटा बिजनेस खोला है, आप मेरे प्रोडक्ट को आपकी दुकान पे रखो और बेच देना। नहीं नहीं बोले भाई नहीं बिकेगा मेरे पास, तो पहले तू ढाणियों गांव गांव में बेच, फिर बिकेगा भाई ये मेरे पास, जब पकड़ हो जाएगी अच्छी फिर लेके आना। हाँ पकड़ी हो जाएगी फिर तेरे पास किस लिए लेके आएंगे भाई? कभी सोचा आपने बात करके देखना? मैं तो ग्राउंड में करके देख रखा हूँ भाई, मैं तो 50 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे, इसमें करके देखा था मैंने। तो भैया बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे आपका हाथ, और आप उनका हाथ ऐसे पकड़ के चलते हो जैसे आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो यार। आपको 5 लाख का थूक लगा देगा, लेकिन आपका 5 रुपए का प्रोडक्ट भी नहीं रखेगा वो। क्या आप रख दो वहां पे? उसी जगह अगर कोई बढ़िया होता ना, वो कोई लघु उद्योग खोलता, कोई छोटा, मैं बढ़िया समाज की बात कर रहा हूं, अगर उसी जगह बढ़िया होता तो भाई साहब उसका सामान तुरंत रख देता हो और उसका प्रोडक्ट चलवा के रहता। अरे भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, बहुत अच्छा है, अभी आया है, मतलब कि उसका प्रोडक्ट उसकी फैक्ट्री को आगे पहुंचा देता। तो भाई ये हाथ पकड़ के चलते हैं, तुम्हारे गले में 5 लाख की माला डाल देते हैं कि ले जाओ सामान मेरे से, और फिर टक 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 करके कमा कमा के देते रहो आराम से। हाँ जी इतना ब्याज हो गया, अरे भाई इतना हो गया, अरे ले बाबूजी। अरे कभी आपने भी सोचा कि इनकी ये शादियां करते हैं तो हमको को बुलाते हैं क्या? लेकिन आप लोग दिल खोल के बुलाते हैं सबको इनको, और आके आराम से बैठ के ज्ञान देके आपको 2 बात कह के, हाँ जी कोई कमी पड़े तो बताना भाई, मैं हूँ आपकी सेवा में तैयार। वो आपकी सेवा में तैयार नहीं, अपना काम चला रहे हैं भाई तगड़े वाला, आपके समझ में नहीं है। और आप एक काम और देखना दोस्तों, 80% दुकानें इन्हीं की हैं मार्केट के अंदर, 80% दुकान इन्हीं की हैं। आप अदाउट होता है ना, जो जैसे कोई गुजर खोल ले, माड़ी खोल ले, मीणा खोल ले, जाट खोल ले, राजपूत खोल ले, अब खोल भी लेगा तो पहली बात उसका परिवार वाले नहीं चलने देंगे उसका काम, वही पीछे, अरे वो नकली है, नकली यार, असली नहीं है, नकली है उसको पता चल जाता है कि नकली है, वो क्या करेगा, वो प्रचार दूसरे वो नकली है, वो उसमें दम नहीं है, मजाक आया था यार। अपने का प्यार खींचते हैं, और खोल भी लेगा तुम भी क्या करोगे, तुम एक बार जाके देख के विजिट करके बोलोगे अरे यार नकली नकली, अरे भाई असली नहीं है भाई। क्या कभी सोचा कि आप कितना बड़ा वो कर रहे हो, एक जगह पैसा दे रहे हो, आप एक सर्किल में घूम रहे हो, बस पूरी जिंदगी भर कमाना, एक जगह पैसे देके आ जाना, वापस आ जाना, फिर वही शेड्यूल में चलना पूरी टाइम। और दूसरी बात यह कि अगर गलती से कोई अपना बंदा खोल भी लिया मार्केट में दुकान, तो उसके पास कोई जाओगे नहीं, हाथ पकड़ोगे नहीं, वो साल 6 महीने बंद करके वापस आ जाए, क्योंकि आपने देख एक रूढ़ीदार विचार बना रखा है ऐसा कि भाई अपने को जाना तो बढ़िया साहब के पास जाना, सामान उसी से लेना है। लो भाई मैं मना नहीं करता कि भाई लेने के लिए लो नहीं, लेकिन कम से कम सोचो से यार अपना बंदा है जो, उसके साथ अपने क्या कर रहे हैं। तो अपना तो बंदा बैक कर दिया ना पढ़ने, और कभी आपको 7 दिन की शादी में नहीं गए होंगे आप, ये कहाँ क्या करते हैं, कैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्या करते हैं, ये बिल्कुल शिक्षा से जुड़े हुए हैं भाई। और आप कितना, आप तो शिक्षा नहीं, आप सामान बिकोगे दिखा दो, आप 10 लाख का सामान ले लिया कच्चा, और मेरे को वहां
आप एक प्रोडक्ट रखवा के दिखा दो उनकी दुकान पे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये है इनमें फर्क और आप में फर्क है। और ये गाइडलाइन बता रहा हूं मैं आपको, अगर बढ़िया होता ना तो उसका सामान तुरंत रख लेंगे कि ले भाई तेरा हम बिकवा देंगे, तो भाई है। तो तुम यार इनका अपना समाज में कोई वहां दुकान खोल दो, वहां जाओ ना आराम से, उसके पास सामान लो ना यार, जिससे हर जगह पैसा बटे, हर आदमी के पास आए थोड़ा थोड़ा करके। आप एक तरफ ही भग रहे हो, एक ही समाज को पैसे वाला बना रहे हो। इस पैसे वाला इसलिए है भाई, तुमको शिक्षा का पता नहीं है, किस तरीके से करना है, क्या नहीं मैनेजमेंट करना है। इनको सब पता है कि 20 आदमी बुलाना है, मैरिज गार्ड में करवा देना है। अपना क्या है, अपना इतनी बड़ी रसोई करते नहीं है। अपने बैठे हैं जाट गुजर राजपूत, ये भाई साहब बैठे हुए हैं मीणा साहब, और इनसे आप प्रोडक्ट ये बेच देंगे अपना सामान पूरा, अपने कोई दिक्कत नहीं है, और इनकी शादी में जाके आ जाएंगे। आप कभी गए हो? अब देखो दोस्त, आप गधे की तरह टकटक करना है या अपने बच्चों को घोड़े की तरह कुदाना है? तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, भाग्य आदमी खुद अपना बदलता है। मैंने जो बात बताई, मैं कोई बढ़िया समाज से कोई मेरी ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या इसलिए है कि भाईबंदी करते हैं तो बिजनेस में करते हैं, और अपन क्या करते हैं, अपने ये पास एक ही चीज है, अरे भाई साहब मेरे ये काम, अरे भाई आग लगा देंगे। भाई साहब आग न लगाओ दोस्तों, भाईबंदी रखो, लेकिन बिजनेस को भी समझो कि बिजनेस कहां से कैसे होता है, किसका सपोर्ट करना पड़ता है। इनकी हालत आपने देख ही ली कैसी है। तो राम राम जी, आज का वीडियो इतना था।